हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये बच्चों अपना यूट्यूब चैनल है और इस पर आपका स्वागत है। ओके। और यदि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके। और आपको पता होगा कि अपनी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पढ़ रहे थे, तो जिसमें बच्चों अपने पास कौन सा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ये पढ़ रहे थे, यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पादप। ओके। और इसमें आज अपने पास बच्चों कौन सा लेक्चर है? आज अपने पास 4th नंबर का लेक्चर है, जिसमें अपने किसका अध्ययन करेंगे? तो सनाय और नीम का अध्ययन करेंगे। सनाय यानी कि बच्चों सोनामुखी, किसका बच्चों? सोनामुखी भी कह सकते हैं इसको, या सनाय व नीम का अध्ययन करेंगे। और ये लेक्चर किन के लिए लाभदायक होने वाला है? जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करें, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अपने पास कौन सा है? सनाय। तो सनाय या इसको क्या कहेंगे बच्चों? सोनामुखी कहेंगे, या बच्चों इसको क्या कहेंगे? सोनामुखी कहेंगे। ओके सर। चलो, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों? इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, यानी वानस्पतिक नाम? केसिया अंगस्टिफोलिया। इसका क्या होगा? केसिया अंगस्टिफोलिया होगा। तो इसका अपने पास बॉटनिकल नेम, आप मेरे साथ साथ बोलें ताकि आपको याद होगा। तो इसका अपने पास केसिया अंगस्टिफोलिया क्या है बच्चों? इसका बॉटनिकल नेम है। अब ये किस कुल का प्लांट है, यानी कि कई बार क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये अपने पास बच्चों कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? तो फैमिली इसकी रहती है बच्चों लेग्यूमिनेसी, या इसको क्या लिख सकते हैं? फैबेसी, फैबेसी कुल का। या यदि इसकी सब फैमिली दिया जाए तो पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी कुल भी कहते हैं। तो चलो मेनली आपको फैबेसी ध्यान रखना होगा या लेग्यूमिनेसी। ओके, सनाय लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। ओके। चलो इसका ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो बच्चों अपने पास कौन सा? अरब देश। सर और अरब देश किसका हो सकता है बच्चों? अरब देश अपने पास नीम का हो सकता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में बात करें तो इसका प्रवर्धन, इसका बच्चों प्रवर्धन मेनली किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा किया जाता है। इसका प्रवर्धन मेनली कितना? बीज द्वारा किया जाता है। हो जाएगा याद। ये बच्चों इसका क्या है? प्लांट का आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि इसकी पत्तियां इस प्रकार की होती है, आप देखकर पहचान सकते हैं। और देखो इसका उपयोगी भाग क्या रहता है बच्चों? अपने पास फलियां। इसका उपयोगी भाग क्या रहता है? फलियां, यानी कि पॉड। ओके। तो इसका फल प्रकार भी यदि आपसे पूछा जाए तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनका बच्चों फ्रूट टाइप क्या रहेगा? फ्रूट टाइप, यानी कि फल प्रकार क्या रहता है अपने पास? पॉड रहता है। क्या होगा? पॉड या फली कह सकते हैं। तो इसका फल प्रकार अपने पास क्या हुआ? फली हो गया। तो अब इतना आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका बॉटनिकल नेम केसिया अंगस्टिफोलिया क्या है? केसिया अंगस्टिफोलिया। ये किस कुल का प्लांट है बच्चों? लेग्यूमिनेसी यानी फैबेसी, या अपने पास कहें तो पेपिलियोनेसी का। यदि इसका ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो मध्य यहाँ पर क्या दिया? अरब देश दिया। ओके। चलो और दिया जाए इसका प्रवर्धन यानी कि प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। तो बच्चों प्रवर्धन इसका किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। सर और बीज द्वारा किसका होता है? तो बीज द्वारा बच्चों औषधीय प्लांट में देखो अपने पास नीम का, नीम का मेनली किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। चलो अब देखते हैं इसमें बच्चों कौन सा प्रमुख एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है। तो इसमें बच्चों सोनासाइड, सोनोसाइड, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सोनामुखी कहते हैं ना। तो बस इतना याद हो जाएगा, सोनामुखी में क्या? सोनोसाइड प्रमुख एल्केलॉइड पाया जाता है। ओके, हो जाएगा याद। हाँ, जैसे बच्चों अपने पास जेट्रोपा में पढ़ चुके हैं ना, जेट्रोपा। तो जेट्रोपा में क्या था? जेट्रोपिन था, जेट्रोपिन था। ओके। इसी प्रकार अपने पास अश्वगंधा में यदि प्रमुख एल्केलॉइड बात करें तो अश्वगंधा में क्या था? विथेनिन था, विथेनिन, ठीक है ना। या अपने पास सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन, फेरिन। ओके। तो ये इस प्रकार आपको याद करने होंगे। चलो बात करें अपने पास नेक्स्ट, तो विश्व में सर्वाधिक खेती बच्चों, यानी कि सनाय या सोनामुखी की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा बच्चों भारत में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में होती है। और बात करें अपने पास
भारत में तो राजस्थान में होती है। भारत में यदि बात करें तो बच्चों कहाँ, राजस्थान में होती है। और राजस्थान में यदि बात करें सबसे ज़्यादा तो बच्चों जोधपुर में होती है। यदि जोधपुर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना होगा। चलो, तो यहाँ सनाए में, राजस्थान में सनाए की खेती उत्तर पूर्वी भागों में होती है। अब आप कहो सर जोधपुर तो आपने गलत लिखा दिया ना, ये तो अपने पास उत्तर पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है। परंतु बच्चों यदि पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दिया जाए तो जोधपुर में होगा सबसे ज़्यादा, और यदि भागों की बात करें यानी किस हिस्से में है तो उत्तर पूर्वी भाग में इसकी मेनली खेती की जाती है। चलो, इसके लिए बच्चों सर्वोत्तम जलवायु कौन सी है, ड्राई, शुष्क जलवायु का ये प्लांट रहता है। क्या रहता है, शुष्क जलवायु का प्लांट रहता है। प्रवर्धन आपको बता दिया किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। तो बीज सीड रेट बच्चों इसकी कितनी, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है बच्चों, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर इससे एक पॉइंट और याद करवा दो। हाँ बच्चों, इस प्रकार, यानी कि इसकी उपज भी अपने पास क्या रहेगी, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगी। 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जनरली इसकी उपज होती है। तो ये इस प्रकार आपको याद हो गया होगा। चलो बात करें सनाए की खेती, यानी कि सनाए को एक बार खेत में लगा दिया जाता है। सनाए को बच्चों क्या, एक बार यदि खेत में लगा दिया जाए तो बुआई करने के पश्चात 5 वर्ष तक ये अपने को क्या उपज देता है, यानी कि इसके 5 वर्ष तक फसल ले सकते हैं। चलो, अब फसल की बुआई के 100 दिन बाद यह क्या हो जाता है बच्चों, कटाई के योग्य हो जाता है। यानी कि लगभग 3 सवा 3 महीने बाद, 3 सवा 3 महीने बाद इसकी कटाई करने योग्य हो जाता है। वहीं देखो बच्चों, पत्तियों की प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर उपज कितनी रहेगी, 10 क्विंटल होगी। सनाए में क्या है, यानी कि फलियों की बात होगी। यहाँ पर फलियों की प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होगी, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। ओके, चलो, तो इस बात को अपने ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार आपको याद करना है। अब अपने पास नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है बच्चों, नीम। तो ये कंप्लीट हो गया सनाए तो। ओके, अब बात करें नीम का। तो नीम बच्चों औषधीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम से अपने पास कीटनाशी रसायन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों, कीटनाशी रसायन, यानी इंसेक्टिसाइड में भी यूज करते हैं। ओके, अब देखो इसका बॉटनिकल नेम क्या रहेगा, इसका बॉटनिकल नेम, तो इसका अजेडी रेक्टा इंडिका। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, अजेडी रेक्टा इंडिका। सर ये इस प्रकार का प्लांट होता है क्या, हाँ बच्चों इस प्रकार का प्लांट होता है। मेनली प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। वर्षा ऋतु में इसके बीज बहुत ज़्यादा अंकुरित हो जाते हैं। ओके, चलो इसका बॉटनिकल नेम, अब देखो बच्चों अपने पास क्या है, बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम अजेडी रेक्टा इंडिका, अजेडी रेक्टा इंडिका, अजेडी रेक्टा इंडिका याद रखना होगा। ओके, चलो ये किस कुल का प्लांट है, तो कुल बच्चों यदि दिया जाए आपको, यदि कुल दिया जाए तो इस प्रकार याद कर लेना। नीम किस कुल का, मेलिएसी कुल का प्लांट होगा। किस कुल का होगा बच्चों, मेलिएसी कुल का। तो इसकी यदि बात करें फैमिली, इसकी बात क्या करें, फैमिली करें, तो फैमिली क्या हो गया, मेलिएसी हो जाएगा। मेलिएसी दिया जाता है ऑप्शन में। एक दिया जाता है लेबिएटी, ठीक है ना, लेबिएटी। तो लेबिएटी बच्चों किसका रहता है, लेबिएटी रहता है तुलसी का। किसका रहता है, तुलसी का रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तुलसी का कुल क्या हुआ, लेबिएटी। चलो उसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास इसका ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या हो गया, अरब देश हो गया, अरब देश। ओके सर, अभी आपने अरब देश किसका बताया था बच्चों, सनाए का बताया था। किसका बताया था, सनाए यानी सोनामुखी का बताया था, सोनामुखी का बताया था। केसिया अंगस्टिफोलिया इसका क्या था बच्चों, नाम था। कुल क्या था, लेग्यूमिनेसी था। उत्पत्ति स्थान क्या था, अरब देश था। इस प्रकार आपको याद करना होगा। चलो इसका बच्चों उपयोगी भाग देखें तो पत्तियां व बीज होता है, पत्तियां व बीज होता है इसका उपयोगी भाग। और मेनली बच्चों अपने पास रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो सीड इसका इंपॉर्टेंट भाग रहता है। सीड इसका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट भाग रहेगा। अब देखो इसके बीज में यदि बात करें ऑयल कंटेंट की, तो ऑयल कंटेंट बच्चों इसके बीज में लगभग कितना, 40 से 50% ऑयल पाया जाता है। और यदि अपने पास रसायन की बात करें या एल्केलॉइड की बात करें तो एजेडिरेक्टिन, निम्बिडीन, निम्बिसिन इस प्रकार के पाए जाते हैं। चलो तो इसके अपने पास उपयोगी भाग आपने देख लिए। उपयोगी भाग बच्चों क्या है, इसकी पत्तियां व बीज, इसकी पत्तियां व बीज इसके क्या रहेंगे, उपयोगी भाग रहेंगे। अब दोबारा मेरे साथ पढ़ो। तो
तो यहाँ देखो अपने पास बच्चों क्या बॉटनिकल नेम अजेडी रेक्टा इंडिका, क्या नाम है अजेडी रेक्टा इंडिका। कुल कौन सा है यानी कि फैमिली कौन सी है बच्चों, अब आपको कभी नहीं भूलोगे मेलिएसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है, मेलिएसी कुल का प्लांट है। ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो बच्चों अरब देश है। उपयोगी भाग की बात करें तो इसका बीज व पत्तियां, इस प्रकार है ना प्लांट का इमेजिनेशन करके देखो कि हाँ इसका इस प्लांट है, ये इसका उपयोगी भाग हो सकता है। चलो अब देखो ये बच्चों अपने पास नीम यदि दिया जाए तो किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया। नीम्बा शब्द से है, नीम्बा शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है कि बीमारी से निजात पाना। अब ओके आगे देखते हैं। चलो ये देखो नीम की उत्पत्ति किस संस्कृत के नीम्बा शब्द से हुई है, संस्कृत के बच्चों नीम्बा शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है, बीमारी से निजात पाना यानी कि बीमारी से छुटकारा पाना। ओके तो इसका बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ अपने पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखो बीमारी से निजात पाना, क्या हुआ बीमारी से निजात पाना। सर और संस्कृत भाषा के शब्द कौन से हैं, यानी कि संस्कृत से कौन कौन से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तो बच्चों बात करें कृषि शब्द, एग्रीकल्चर की नहीं बात कर रहा हूँ, कृषि शब्द किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का, कृषि नामक धातु से लिया गया। चलो शुगर केन शब्द, शुगर केन, शुगर केन किस भाषा का शब्द है बच्चों, संस्कृत भाषा का शब्द है। और बात करें तो मैन्योर, मैन्योर यानी कि खाद शब्द, खाद शब्द भी किससे, खाद, खाद शब्द भी किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये आपसे कई बार हो सकता है पूछा जाए कि एक कृषि किस भाषा का शब्द है, तो कृषि संस्कृत भाषा का, शुगर केन किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का। ये अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में क्वेश्चन आया था। ओके और बात करें मैन्योर यानी कि खाद किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। चलो इसी प्रकार बच्चों नीम का सर्वाधिक उपयोगी भाग क्या है बच्चों, अपने पास बीज व निम्बोली है। नीम का सर्वाधिक उपयोगी भाग क्या हुआ, बीज या निम्बोली। अब देखो प्रमुख रसायन इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, प्रमुख रसायन बच्चों इसमें अपने पास पाए जाते हैं अजेडिरेक्टिन, निम्बिडिन, निम्बिन, ये इसमें प्रमुख रसायन पाए जाते हैं। और इसमें अब आपको बताया था कि बीज में ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट अभी आपका सर आपने 40 से 50% बताया था, तो बीज में तेल की मात्रा बच्चों कितनी है, 40 से 50% मात्रा है। तो इसको क्या दे दिया बच्चों, मैंने स्टार दे दिया। सर इतना इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ बच्चों कई बार क्या पूछा जा सकता है। ओके तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका विश्वास ही हमारी जीत है। ओके चलो सर्वोत्तम मृदा इसके लिए बच्चों कैसी होगी, ब्लूई दोमट मृदा उपयुक्त रहेगी। बात करें अपने पास पीएच का, तो पीएच 6.2 इसके लिए उपयुक्त रहेगा। प्रवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रवर्धन बच्चों मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, इसका बीज द्वारा ही किया जाता है, मुख्यतः किसके द्वारा, बीज द्वारा ही होता है। वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान की बात करें तो बच्चों 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सर इतना ही किस क्रॉप के लिए रहता है, तो बच्चों मक्का के लिए रहता है, इतना ही उपयुक्त तापमान किसके लिए, मक्का के लिए रहता है। और टू द पॉइंट यदि क्वेश्चन दिया जाए तो मक्का के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। ओके चलो उपज बच्चों इसकी कितनी है, 60 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष, यानी कि एक पौधे से एक साल में 60 किलोग्राम सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या बच्चों, 60 किलोग्राम सीड प्राप्त किए जा सकते हैं। चलो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, यही उम्मीद है। यदि आप ऑफलाइन क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं बेझिझक। ओके बच्चों, थैंक यू।